इल्ज़ाम हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। आइन की पासदारी की और जो मुनासिब समझा वो किया। इल्ज़ाम हैं तो अदालत चले जाएं, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चला लें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी PTI के 3 मुकदमा बड़ी अदालत में चले तो बरी हो जाएंगे। मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया उसे तस्लीम किया जाए। मजीद कहा, मैं और मेरी जमात उसूलों के पाबंद हैं, अफसोस है मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah. the books of Allah. आसिफ अली जरदारी ने मनसब सदारत का हलफ उठा लिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दूसरी बार सदर बनने वाले पहले सिविलियन बन गए। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने हलफ लिया। ऐवान सदर में तकरीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो भी शरीक हुई। ऐवान सदर जी भुट्टो के नारों से गूंज उठा। इसको साइन करना है। मुल्क के 14वें सदर की तकरीब हलफबरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने भी शिरकत की। चारों सूबाई गवर्नर्स और 3 वज़राए आला भी शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर फिर न आए। सदर जरदारी को आज सुबह 9 बजे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तकरीब हलफबरदारी में आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स ने नौमंतखब सदर को मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात की। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया काफ़ी देर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करती रहीं। सरीना ईसा बेनज़ीर भुट्टो के तस्करे पर आबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी मेहमानों की तवज्जो का मरकज रहे। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से भी आसिफ अली जरदारी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अफगान उबूरी हुकूमत ने भी आसिफ अली जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी सदर बनने पर सदर आसिफ अली जरदारी के नाम तहनीयती पैगाम। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटे समेत दीगर शहरों में रैलियां और मुजाहरे। चेयरमैन PTI के हक में हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर में पुलिस मुजाहरीन पर टूट पड़ी। PTI रहनुमा लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा गिरफ्तार। MP फरद अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत ने रैली की क़यादत की। जरदारी इसी तोशाखाने से इल्लीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। मरियम नवाज किसी ओहदे पर ना होते हुए उसने इल्लीगल तरीके से गाड़ी ली है तोशाखाना से। इसी तरह शहबाज शरीफ इसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्ज़ामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साइफर के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में मुजाहिरीन से खिताब। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का इल्ज़ाम। एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। जो जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। खाने काबा और मस्जिद नबवी में पहली तरावी का एहतमाम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमरीका और कनाडा समेत कई दीगर ममालिक में आज पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल को होने का इम्कान। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा।
जूस है वो 350 रुपए किलो हो गया है। पहले तो जो हुआ फिर उनको लाके बिठा दिया। भरना तो हमें पड़ता है ना, मरना तो हमें पड़ता है ना। हर चीज को आग लगाई जा रहे हैं, हो सकता है पीछे से लगी है या नहीं लगी, आगे तो लगाई जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता, इतना मुबारक रमज़ान है, इसमें तो काफर मुल्क भी थोड़ी रियायत कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे मुसलमान होकर ना हमारी गर्दनें दबाते हैं कि रोज़े रखने से पहले ही मर जाएंगे। एक बार ही गला दबा दो, जान छुड़ा दो। रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान। अवाम हलकान कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा और पेशावर के बाजारों में हर चीज महंगी। प्याज 300 से 350, टमाटर 200 रुपए फी किलो भी बिकने लगे। शिमला मिर्च की कीमत एक रोज में 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए में फरोख्त होने लगी। बछिया का गोश्त 1400 और मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। रमजान में आवाम के लिए खसूसी पैकेज। वजीर आजम का बड़ा फैसला, पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। कार्यकार भी मजीद वसी करने की हिदायत। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स, BISP मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। इस्लामाबाद का गौरी टाउन फायरिंग से गूंज उठा। नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक वाकया एक कार्रवाई के दौरान पेश आया। सियालकोट में डाकू बेलगाम, डकैती वारदातों में मज़ाहमत पर 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। शहरी लाखों रुपए नकदी, कीमती सामान और मोटरसाइकिल से भी महरूम। एक वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। नौशेरा में खैराबाद के मकाम पर तेज रफ्तार डंपर के मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। गजा में इजरायली मजालिम जारी। शोहदा की तादाद 31,000 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 73,000 से तजावुज कर गई। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिश अभी जारी। 27 रमजान को मिलियन मार्च और अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम शहर शहर रैलियाँ। इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली ज़रदारी के चारों जानिब मुल्क लूटने वाले चेहरे नजर आए। फलस्तीनियों को अस्लहे की जरूरत है और बुज़दिल हुक्मरान उन्हें डिस्प्रीन और बिस्किट भेज रहे हैं। वो मर रहे हैं, उनको जिहादों की जरूरत है, टैंकों की जरूरत है, तोपों की जरूरत है, असलहे की जरूरत है। और हमारी इस्लामी ममालिक उनको डिस्प्रीन की गोली और पेनाडोल और बिस्किट दे रहे हैं। यमनी फौज के अमेरिका और उसके तहादी फौज पर ड्रोन हमले। अमेरिका ने 28 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के इजरायली फौजियों पर हमले। रॉकेटों और ड्रोन हमले में कम से कम 5 इजरायली शहरी हलाक। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। साहिली और जुनूबी इलाकों में बारिशें। गवादर में 24 घंटों के दौरान 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाके डूब गए। मजीद बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ भाग। मगरबी सिस्टम के असरात कराची में भी नमूदार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हैंडबॉल लीग फाइनल में मुल्तान भावलपुर रीजन की पहली पोजीशन। लाहौर का दूसरा और फैसलाबाद का तीसरा नंबर। PSL के सुपर मुकाबले जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कराची में खेले गए दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी।